औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना अन-नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीहि मुहाना। और जो अल्लाह ताला के साथ किसी और को इलाह क़रार देकर उन्हें मदद के लिए नहीं पुकारते और न किसी ऐसे शख्स को क़त्ल करते हैं जिसका क़त्ल करना अल्लाह ताला ने हराम क़रार दिया हो, और वो ज़िना नहीं करते, बस जो कोई ऐसे काम करेगा सख्त गुनाह में मुब्तला होगा। क़यामत के दिन उसको दुगना अज़ाब दिया जाएगा और वो इसमें हमेशा हमेशा ज़िल्लत व ख़ारी के साथ रहेगा। ये सूरह फ़ुरक़ान की 68 नंबर और 69 नंबर की आयतें हैं। इससे पहले गुज़िश्ता दर्स में इबादुर रहमान के ताल्लुक़ से तज़किरा चल रहा था कि इबादुर रहमान के औसाफ़ क्या क्या हैं। 5 औसाफ़ का तज़किरा आया था उसमें। इबादुर रहमान कौन है असल में? अल्लाह ताला उनकी तारीफ़ फरमाते हैं कि वो बंदे जो अपनी वजूद और अपनी सारी ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ियात के ताबे कर लेते हैं, वो बंदों को अल्लाह ताला इबादुर रहमान का ख़िताब दिए हैं, उसके लक़्ब से नवाजे हैं। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है उन तमाम लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला इबादुर रहमान कहते हैं, अपने बंदे कहते हैं। तो उसमें ये बात चल रही थी कि इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, यानी जो माल कैसे ख़र्च करते हैं वो लोग, उसका तज़किरा आ रहा था। असल में अल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू कहा था, यानी ऐसा ख़र्च करते हैं कि ना उसमें कंजूसी करते हैं, बख़ीली करते हैं, और ना ही हाथ खोल कर पूरे का पूरा ख़र्च कर देते हैं, बल्कि एक दरमियानी राह अपनाते हैं। एतदाल, म्यान रवी और इफ़रात व तफ़रीत से पाक, जो कहते हैं कि जहाँ पर जितनी ज़रूरत हो उतना ख़र्च करें और जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ पर बिल्कुल ख़र्च ना करें। ये रास्ता वो लोग इख्तियार करते थे। ला तजल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फ़तक़ुदा मलूमम महसूरा कहा। सूरह बनी इसराइल पारा 15 में अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया है माल के ख़र्च करने के सिलसिले में कि ऐसा मत कर कि अपने हाथ को अपनी गर्दन से बांध ले, यानी कुछ भी मत दे किसी को भी, यानी जो भी आए तेरे पास कह दे कि मेरे पास नहीं है, और इतना भी मत खोल दे कि पूरे का पूरा दे दे और फिर मलामत ज़दा होकर और यानी परेशान हाल होकर लोगों के सामने हाथ फैलाता फिरे। ये दोनों तरीक़ों से रोका गया है। अल्लाह ताला ने हर बात जो है, एक एक बात को जो है कुरान में और अहादीस के ज़रिए से वाज़ेह फरमा दिया है ताकि लोगों की भलाई हो और उनकी हिदायत का सामान हो जाए। तो इस तरीक़े से ये लोग, ये हज़रात जिनकी तारीफ़ की जा रही है, काबिल तारीफ़ हैं, उनका तज़किरा अल्लाह ताला जो है कर रहे थे उसमें कि वो मिसाली मुसलमान हैं, यानी उनको इबादुर रहमान कहा गया कि वो मिसाली मुसलमान। आज मुसलमान बहुत से पूछते हैं कि हमको कैसा रहना चाहिए, हम कैसे मुसलमान हों, तो उनके लिए ये गाइडलाइंस है। अल्लाह ताला ख़ुद बता दिए हैं कि मुसलमान ऐसा होता है, देखो मेरा बंदा ऐसा होता है, उसमें फ़लाँ फ़लाँ सिफ़ात होती हैं। तो हर मुसलमान को आज चाहिए कि अपना आप का ख़ुद का मुहासिबा करे और देखे कि ये 12 सिफ़ात का जो तज़किरा अल्लाह ताला इबादुर रहमान में किए हैं कि ज़ैल में, तो वो सिफ़ात में से हम में कितनी सिफ़ात हैं और किस दर्जे की हैं। तो अगर कम हैं तो उसको बढ़ाने की कोशिश करें, और अगर हैं तो बहुत बेहतर बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से ये सिफ़ात जो है हम में मुसलमानों में होनी चाहिए, एक मिसाली मुसलमान में होने चाहिए। अल्लाह ताला इसकी तारीफ़ फरमाते हैं। तो बात चल रही थी कि इन्फ़ाक़ की, कि माल को कैसे ख़र्च किया जाए, तो एक एतदाल की राह अपनाई जाए। अब चूँकि जो है माल, इससे पहले जो बात हो रही थी कि ये माली इबादत एक इंतहाई अहम इबादत है और उसकी अफजलियत बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कि वो इन्हें अल्लाह के बंदों से वाबस्ता है उसका मामला। इन्हें दूसरी दीगर जो इबादतें हैं वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए होती हैं, लेकिन जो माली इबादत है इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, वो हुकूक़ुल इबाद से भी जो है जुड़ जाती है, ताल्लुक़ रखती है। इसलिए जो चीज़ हुकूक़ुल इबाद से जुड़ती है तो उसका दर्जा, उसकी फ़जीलत, उसकी अहमियत बेहद हो जाती है। तो इस तरीके से माल को यानी ख़र्च करने की जो सूरतें हो सकती हैं उसको भी जो है यहाँ पर बता देना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि माल में इन्हें इस किस्म की बेहरा रवियाँ बहुत होती हैं माल के ख़र्च करने के सिलसिले में। लोग आज बहुत से मालदार हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मुसलमानों को आप देखिए कि बिलियनर्स
करोड़पतियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है दुनिया में। यानी शुरू में ऐसा होता था कि बहुत कम रहते थे, लेकिन आज तो आप गिन नहीं सकते, इतने बिलियनर्स हैं दुनिया में मुसलमान। तो माल जैसे जैसे बढ़ता जाता है, माल के हुकूक़ भी बढ़ते जाते हैं। लोग बहुत खुश होते हैं कि आज मैं बहुत मालदार हो गया, आज मेरे पास इतने करोड़ रुपये आ गए हैं, इतने करोड़ों की जायदाद हैं, या फ़लाँ मेरे बैंक में इतना पैसा है। ये जो है खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, खुश होइए उस सूरत में जब आप उसके हुकूक़ अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हुकूक़ उतने ज़्यादा जो है आपके ऊपर आयद होते जाएंगे जैसा ऐसा माल आते जाएगा। माल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ हुकूक़ नहीं है। अल्लाह ताला आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे। वो ज़्यादा बेहतर सूरत हो सकती थी, लेकिन लोग परेशान होते हैं माल कमाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा माल होना चाहिए, माल आएगा तो फिर हुकूक़ आयद होंगे। और ये मत समझिए कि कोई पूछने वाला नहीं है, अल्लाह ताला पूछेंगे, सवाल करेंगे, एक एक ज़र्रे का हिसाब लेंगे आपसे कि आपको हमने माल दिया था और माल में से जो है कैसा खर्च किया, किन किन के हुकूक़ अदा किए, कौन से मुस्तहिक़ीन को जो है तुमने वो उनकी मदद की थी और किन ज़राए से मदद की थी, ये पूछा जाएगा। तो इसके बारे में जो है अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए कि माल को खर्च करने की जो है कौन सी सूरतें होती है। एक तो ये कि जो फ़र्ज़ सदक़ात अल्लाह ताला ने एक मुसलमान के ऊपर आयत किए हैं साहब निसाब होने की सूरत में, वो तो है ही। तो आम तौर पर ये होता है कि लोग सदक़ात को जो ज़कात की सूरत में होती हैं उसको एक मुक़र्ररा महीने में अदा कर देते हैं, रमज़ान के महीने में, यानी ये सोच कर के कि ये बरकत का महीना है, इसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। हाँ, अच्छी बात है, अगर उसको मुक़र्रर कर रहे हैं रमज़ान के महीने में अदायगी के लिए तो ठीक है। लेकिन होता यह है कि रमज़ान में ज़कात अदा हो जाती है, उसके बाद अगर कोई शव्वाल में आपके पास आता है, शव्वाल से लेके शाबान तक, यानी 11 महीने कोई आ रहा है आपके पास, मुस्तहिक़ है, आप कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ज़कात के पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो क्या ज़कात के पैसे अगर ख़त्म हो गए हैं तो क्या दूसरे जो है उनकी इमदाद नहीं की जा सकती, और उनकी ज़रूरतें कहाँ से पूरी हो जाएंगी आखिर? अगर वो जो है जो उनकी हंगामी ज़रूरतें हैं और उनको जो है फ़ौरन जो इमदाद की ज़रूरत है, जैसे कोई मेडिकल ज़रूरत है, बच्चों की तालीम की ज़रूरत है, लड़की की शादी ठहर गई है उसमें जो है मदद की ज़रूरत है, और दीगर बहुत से ऐसे जो है हादिसात हो जाते पेश आ सकते हैं, उस सूरत में जो है आप उनकी मदद करना ज़रूरी है। तो मदद कहाँ से करेंगे आप? मदद करने के लिए ज़कात तो अदा कर चुके हैं, नफली सदक़ात देना पड़ेगा। नफली सदक़ात के बारे में जो है आज लोग बड़े बेपरवाह हो गए हैं। देखिए कि दीगर इबादतों में आप क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं तो फ़र्ज़ पढ़ के छोड़ नहीं देते, बल्कि फ़र्ज़ के साथ नफिल भी पढ़ते हैं। वैसा ही रोज़ा रखते हैं तो फ़र्ज़ रोज़ा, उसके बाद फिर कुछ न कुछ नफिल रोज़े रखते ही रहें। हर मुसलमान रखता है, कोई ना कोई ज़िमन में जो है एक नफिल रोज़े रखते हैं। तो इस तरीके से दीगर इबादतों में भी यही मामला होता है। हज और उम्रा भी नफिल करते हैं, जबकि हज और उम्रे में आपके लाखों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपके आबरू पे बल नहीं आता। लेकिन यहाँ पर आप जो है फ़र्ज़ सदक़ात अदा कर देने के बाद ये समझते हैं कि मेरा हक़ अदा हो गया, अब एक पैसा देना बाकी नहीं है मैं किसी को, जबकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि माली हुकूक़ बहुत से हैं। सिर्फ फ़र्ज़ ज़कात अदा करने के बाद ये मत समझो कि बरी ज़िम्मा हो गए, अब कोई कुछ हो जाए, चाहे मर जाए चाहे ज़िंदा रहे, उसकी हमें परवाह नहीं, ये नहीं हो सकता। आपसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। क्यों? ऐसा मुस्तहिक़ अगर आपके सामने आ जाए उस वक्त जब आप ज़कात अदा कर चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको अल्लाह ताला ने साहब निसाब बनाया है, साहब माल बनाया है, तो आपको जो है उसकी इमदाद करना आपके ऊपर वाजिब हो जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकेंगे। तो ये नफली सदक़ात के बारे में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जैसा दीगर इबादत में नफली इबादत करते हैं, वैसा ही जो है वैसे सदक़ात के बारे में भी जो है हमें बिल्कुल ऐसा ही सोचना चाहिए, ऐसा जो है नफली सदक़ात भी हमको जो है करते रहना चाहिए। उसकी जो है एक हद मुकर्रर किए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ तक तो कम से कम किया जा सकता है। और दूसरी चीज़, ये तो जो है इंसानों की ज़रूरत है, उसके अलावा ज़कात की मद से बहुत से काम नहीं किए जा सकते, जैसे मस्जिद का बनाना, मदरसों का बनाना, और जो है कुरान की नशर व इशाअत का काम है, और दीगर बहुत से ऐसे काम हैं। उसमें आपको जो है ज़कात के अलावा ही तो माल लाना होगा, तो वो माल कहाँ से लाएंगे? वो को जो है आपको नफली सदक़ात ही से पूरे करने होंगे। तो इस तरीके से नफली सदक़ात के बारे में जो है इंसान बेपरवाह नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें अपने माल में से जो है मज़ीद खर्च करते रहना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला उसमें मज़ीद बढ़ोतरी करते जाए और बरकत देते जाए। एक चीज़ तो ये हुई। दूसरा माल खर्च करने का जो सूरत ये हो सकती है कि इंसान माल कमाता है और बहुत मालदार हो जाता है, अब उसके बाद वो माल वो अपना छोड़कर मरता है,
वर्सा के लिए, यानी जब मर जाता है तो उसका मालिक नहीं रहता बल्कि वारिस दूसरे उसके मालिक हो जाते हैं, उसका इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। यानी बसा औक़ात ऐसा देखने में आता है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो लाखों और करोड़ों की तादाद में जिनके पास बेइंतहा माल है, अल्लाह ताला ने उनको जो है बहुत नवाजा है, तो वो इस सूरत में ये कर सकते हैं कि वो सारे का सारा माल अपने वर्सा के लिए छोड़ने के बजाय उसमें से वसीयत की गुंजाइश रखी है अल्लाह ताला ने, यानी 1/3 वसीयत की जा सकती है, 1/3 तक, 1/3 उसमें से वसीयत करें उन लोगों के लिए जो मजबूर हैं, जो मोहताज हैं, जो मुस्तहिकीन हैं आपकी नज़र में, जो अपने अक़रबा में से, अपने दोस्त अहबाब में से, अपने पड़ोसियों में से और अपने जान पहचान वालों में से, और दीगर जो है जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ताल्लुक़ से सोचना, यतीमों और बेवाओं के ताल्लुक़ से सोचना, उसके लिए फाउंडेशंस बना सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं, करके उसमें जो है अपना माल रख सकते हैं और ये वसीयत कर सकते हैं कि हमारा इतना जो है माल फ़लाँ कामों में खर्च किया जाए। क्योंकि देखने में ये आता है कि मरने के बाद इंसान जो है उसकी मिल्कियत तो ख़त्म हो जाती है, औलाद को इतनी फ़िक्र नहीं होती अपने माँ बाप के ताल्लुक़ से कि वो तो अपने माल की और अपनी ही फ़िक्र करने लगते हैं और बंटवारा होने लगता है, उसके बाद जो है सब अपना अपना लेकर निकल जाते हैं। इसलिए जो है इसमें से खर्च करने के लिए एक जो हद मुकर्रर की है और ये बताया गया है कि 1/3 तक वसीयत की जा सकती है अपने माल में से, और अच्छे अच्छे कामों के लिए सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में ही जो है अगर इसको डिसाइड कर लेंगे और जो है इसके ताल्लुक़ से बता देंगे और वसीयत कर जाएंगे तो ये एक बेहतरीन सौदा होगा। अल्लाह के पास जाने के बाद जो है वहाँ पर यानी ऐसा बेहतरीन इस्तकबाल किया जाएगा, रेड कारपेट ट्रीटमेंट जो बोलते हैं, उस तरीके से वहाँ पर अल्लाह ताला कहेंगे कि क्या शानदार काम करके आए हो तुम, और इतने सवों और हज़ारों लोगों को जो है उससे फ़ायदा पहुँच रहा है तुम्हारे माल से। यानी सिर्फ अपनी औलाद की हद तक और अपनी फैमिली की हद तक नहीं रहा बल्कि वो माल दूसरों में भी तकसीम हुआ, दूसरे भी उससे जो है फ़ायदा उठाए। और क्योंकि माल अगर बहुत छोड़ रहे हैं आप, करोड़ों रुपया सोना और चांदी और जेवरात और जायदादें और माल और दौलत, तो फिर उसमें से जो है आप दूसरों को भी दे सकते हैं। या ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा माल अगर है तो आप अपने वर्सा को महरूम करके, अपने अहलो अयाल को महरूम करके नहीं देना है, लेकिन अगर बहुत है माल, और ऐसा है, ऐसी सूरतें बहुत सी लोगों की हैं, तो वो लोग जो है इस किस्म का काम कर सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं, ये जायज़ है। और वसीयत अगर कर देंगे तो फिर उनके हक़ में बेहतर होगा, क्योंकि उसके लिए अल्लाह ताला जो है कई एक मुकामात पर तरगीब दिलाए हैं। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मियतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। सूरह बकरा पारा 3 में अल्लाह ताला ने जो है इसकी मिसाल बताई है कि मिसाल उन लोगों की जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ऐसी है कि उन्होंने एक दाना बोया और उससे 7 बालियाँ निकली और एक एक बाली में 100 दाने हुए, यानी 700। एक लगाने पर 700 का वादा है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर जो इखलास के साथ लगाएगा तो वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ, उसके बाद फरमा दिया यानी उससे भी ज़्यादा हो सकता है। वल्लाहु वासिउन अलीम। और उसके बारे में, अल्लाह के बारे में ये मत समझो कि ऐसे कैसे हो सकता है, अल्लाह ताला तो बड़े ही वसाअत वाले हैं और बड़े ही जानने वाले हैं। यानी ये इंसानों पर ख़यास मत करो उनको। दुनिया में आमतौर पर यह देखा जाता है कि अगर कोई एक के बदले एक दे रहा है, दुगना 100% प्रॉफिट, तो आप दौड़े दौड़े जाते हैं, इतने मुस्तैद हो जाते हैं, लाइना लगा खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर अल्लाह ताला तो वादा कर रहे हैं कि 700 टाइम्स, 700 गुना या उससे भी ज़्यादा, लेकिन आपको यकीन नहीं आ रहा है, अल्लाह के वादों पर यकीन नहीं आ रहा। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह ताला से सच्चा और कौन हो सकता है बातचीत में और वादे में। बताइए, अल्लाह ताला के वादे सारे के सारे सच्चे हैं। इंसानों के वादे झूठे हो सकते हैं, इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन अल्लाह ताला धोखा नहीं दे सकते अपने बंदों को। तो उनका तो वादा है कि 700 गुना दूंगा या उससे भी ज़्यादा दूंगा। तो क्या 700 गुना के लिए भी हम तैयार नहीं हैं? अपना माल जो यहाँ पर सिर्फ छोड़ कर जा रहे हैं कि जो चाहे कर लो, लेकिन उसमें से थोड़ा सा माल निकाल कर अपने जो है गैर मुस्तहिकीन जो है, जो मैंने आपके वरसा नहीं है, उनमें जो है आप वसीयत कर सकते हैं। एक बात ये भी ख्याल कर लें कि जो है गैर वरसा जो हैं, वरसा में आप वसीयत नहीं कर सकते, वरसा को तो वैसे ही मिल जाएगा। उसके गैर वरसा जो हैं और जो दीगर लोग हैं जो आपके सामने आते रहते हैं, आपको पता है कि ये लोग मुस्तहिक हैं, उनकी इमदाद के लिए आप ये काम कर ले सकते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो आप अपने हाथों से कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। और ये ज़िंदगी गनीमत है, नेकियां कमा लीजिए का जो मामला है कि मौत का भरोसा क्या, ये तो आनी जानी है, यानी कब आ जाएगी पता नहीं है। कि ज़िंदगी में जो मौका मिला है, मोहल्लत मिली है, वो मोहल्लत से इस्तेफ़ादा करते हुए जो ऐसे हजरात हैं, जो मालदार हजरात हैं, मुतमव्विल हैं, उनको चाहिए कि इस बारे में सोचें, इस बारे में सोच कर जो है अपने माल के ताल्लुक़ से जो है वसीयत करें कि फ़लाँ लोगों के लिए मैंने ये माल छोड़ा है। तो उसके बाद वो जो है बेहतर तौर पर उनको जो है उनका हिस्सा मिल सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह
वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह। अल्लाह ताला सूरह हशर में फरमा रहे हैं, ए ईमान वालो, ने डरो अल्लाह से और देखो कल के लिए तुमने क्या छोड़ा है। यानी सब आज के लिए ही कर रहे हैं आप, कल के लिए कुछ भी नहीं है। कल के लिए ये है कि आपकी सेविंग्स कहाँ हैं। सेविंग्स तो आपको आगे भी जाना होगा। यहाँ पर आप जो खाएंगे पिएंगे, जो छोड़ देंगे, वो आपकी सेविंग्स नहीं है। सेविंग्स आप अपने हाथों से कीजिए और खुलूस के साथ कीजिए और आगे बढ़ा दीजिए उसको, तो वो बेहतरीन महफूज मुकाम पर पहुँच जाएगा और फिर वहाँ से जो है वापस नहीं आएगा और उसका जो है नुकसान नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला तो बेनियाज है, अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है तुम्हारे माल की और तुम्हारी इन तमाम चीज़ों की। ये तो हम तुम्हारे ही जैसे भाइयों बंदों के लिए जो है ये चाहते हैं कि उनकी भी इमदाद हो जाए, वो भी अच्छी ज़िंदगी गुजारे। हाँ तुम हाउलाई तुदऊन लितुनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह फ़मिनकुम मन यबख़ल व मन यबख़ल फ़इन्नमा यबख़लु अन नफ़्सी वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फ़ुक़रा व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल क़ौमन ग़ैरकुम सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम। सूरह मोहम्मद पारा 26 में अल्लाह ताला ने तफ़सील के साथ तज़किरा कर दिया है। ये यही लोग हैं जिनको बुलाया जाता है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, इन्फाक करो, तो बुखल करते हैं, कंजूसी करते हैं। और अगर ये कंजूसी कर रहे हैं तो ये अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं। समझ लो कि अल्लाह के लिए नहीं है। अल्लाह ताला तो बेनियाज है इन तमाम कामों से, उनके माल से और उनकी चीज़ों से, और अल्लाह ताला चाहते हैं कि उनका भला हो जाए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम उनकी जगह दूसरी कौमों को लाकर खड़ा कर देंगे जो उन जैसे नहीं होंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और अल्लाह ताला इस बात पर क़ादिर हैं, कुदरत रखते हैं कि अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे, राह-ए-लिल्लाह में खर्च नहीं करेंगे और अल्लाह की बंदों की मदद नहीं करेंगे और उनकी इमदाद नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला उनकी जगह दूसरे लोगों से काम ले लेंगे। तो अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से जिन जिन को देकर रखा है उनके लिए ये ज़रूरी है कि इस बात का लिहाज करें कि अपने मालों में से जो है लोगों के लिए उसको जो है वसीयत कर जाए कि अगर बहुत सा माल अल्लाह ताला ने उनको दिया है तो उसमें से कुछ दूसरों के लिए भी हो जाए। तो ये जो है मामला माल के खर्च करने के सिलसिले में होना चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।